अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4C D2 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। ठीक है गाइस, इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी बेटा, अब आ जाए। पहला सवाल आपका है a² + 9a + 8। याद रखिएगा बेटा, इसको ये हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक से। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 तरीक़ों से सॉल्व होती है, जिसमें एक होता है मिडिल टर्म ब्रेक, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम 2 मेथड करेंगे। और ये मेथड याद रखिएगा कि मिडिल टर्म ब्रेक कहाँ होता है, जहाँ पर पहली और आखिरी टर्म में से कोई एक भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर यहाँ 9 होता तो फिर हम परफेक्ट स्क्वायर लगाने की कोशिश करते, वो भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब 12 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ कैसे सॉल्व होगा भाई? ये होगा बाय मिडिल टर्म ब्रेक। अब इसका तरीका क्या है? इसका कोफिशिएंट है 1। इसका तरीका ये होता है बेटा कि पहली और आखिरी टर्म के कोफिशिएंट्स को विद देयर साइन मल्टीप्लाई करो। तो ये सारे प्लस हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा हमारे पास +8। अब हमने क्या करना है बेटा, +8 के फैक्टर निकालने हैं। तो +8 के फैक्टर हमारे पास बनेगा 8 और 1, और एक बनेगा 4 और 2। अब देखो, अगर सारी टर्म प्लस है तो डेफिनेटली जो 2 फैक्टर बनेंगे वो दोनों प्लस बनेंगे। इसका मतलब 4 में 2 प्लस करो तो 6 आता है, जबकि मिडिल टर्म हमारे पास 9 है। 8 में 1 प्लस करो तो हमारे पास 9 आता है, और 8 को मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो हमारे पास क्या आता है? +8। इसका मतलब हमारे फैक्टर बनेंगे 8 और 1, तो ये हो जाएगा a² + 8a + 1a + 8। हमें पता है कि 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए हम लोग 1 हटा देंगे। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इसमें a कॉमन है, a + 8। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो हो जाएगा a + 8। अगर आपके दोनों ब्रैकेट ये वाले सेम आ जाएँ तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब आपने आंसर देना है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट आ जाएगा a + 8, और ये जो बच गया a - 1, इसको हम एक और ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये आपका आ जाएगा जी आंसर, a + 8 × a - 1। आ जाए दूसरा सवाल पे। रिमेन है, सारी चीज़ें प्लस है, इसका मतलब जो 2 फैक्टर बनेंगे वो दोनों प्लस बनेंगे। तो आ जाइए सर, +15 आया। अब +15 के फैक्टर क्या बनते हैं? 15 और 1 और 5 और 3। अब देखिए 15 + 1 16 होता है, जबकि मिडिल टर्म आपके पास 8 है। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। 5 + 3 8 होता है। 5 3 = 15 और 5 + 3 8, तो इसका मतलब ये आपके फैक्टर है। तो ये हो जाएगा जी b² + 5b + 3b + 15। पेयर बन गया। यहाँ पर आ जाएगा b कॉमन आ गया, b + 5। यहाँ +3 कॉमन आ गया तो b + 5। अगेन ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हो जाएगा जी b + 5 और b + 3। दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है गाइस, अब आ जाए नीचे। याद रखिएगा कि अगर मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव हो तो जो 2 फैक्टर बनते हैं वो दोनों नेगेटिव बनते हैं। अब आ जाए, हम जब यहाँ इसको लेंगे तो आ जाएगा +20, यानी अब हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे दोनों नेगेटिव होंगे, और जब दोनों नेगेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। इसके फैक्टर बनते हैं भाई 20 और 1, 2 और 10 और 4 और 5। अब देखें दोनों नेगेटिव हैं, तो 21 कितना हो गया? 21। हमें मिडिल टर्म 9 चाहिए, गलत है, ये नहीं होगा। ये 10 + 2 कितना होता है? 12। हमें 9 चाहिए, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। 4 + 5 9 होता है। अब दोनों फैक्टर नेगेटिव है, ये याद रखिएगा। तो हो जाएगा जी c² - 4c - 5c + 20। अब देखें, चेक कर लें। -4 - 5 मेक्स -9, और -4 × -5 मेक्स +20। ये पेयर बन गया आपका। c कॉमन है, c - 4, -5 कॉमन, c माइनस इंटू प्लस इज -4। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो c - 4 और c - 5, ये आपका हो गया आंसर। डी भी सेम है, मिडिल टर्म नेगेटिव, दोनों फैक्टर बनेंगे नेगेटिव, तो 28 के फैक्टर निकाल लो। -28 के तो हो जाएगा जी 28 और 1, 14 और 2 और 7 और 4। ठीक है जी, देखिए 18 में 1 ऐड करो तो 29 होता है, 7 में ऐड करो तो 11 होता है। ना ये फैक्टर है ना ये फैक्टर है। 14 में 2 ऐड करो तो आपके 16 आता है। तो हो जाएगा जी d² - 14d - 2d + 28। पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ d कॉमन, d - 14 -2 कॉमन, d - 14, तो आपके पास आ जाएगा जी d - 14 और d - 2।
दैट इज आवर आंसर। ठीक है गाइस, अब हम इसके करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स। ओके सर, अब आ जाएं आपके पास अगली थर्ड कंडीशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म नेगेटिव है। याद रखिएगा, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव हो तो जो दो फैक्टर बनते हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएं, ये फैक्टर हो जाएगा जी -16। -16 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने के अगर उसको माइनस करें तो आपके पास 6 आए। तो आप देखें जी, एक बनेगा 16 और 1, ठीक है, एक बनेगा 8 और 2, एक बनेगा 4 और 4। देखो 16 में से 1 माइनस करो तो 15 होता है, जबकि मिडिल टर्म आपके पास 6 है। 4 में से 4 माइनस करो तो 0 आता है, जबकि मिडिल टर्म आपके पास 6 है। 8 में से 2 माइनस करो तो आपके पास 6 आता है। इसका मतलब आपका ये फैक्टर काबिल कबूल है। तो हो जाएगा जी एफ स्क्वायर। अब बड़ा नंबर, क्योंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो इसका मतलब बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव आएगा, प्लस 8f माइनस 2f माइनस 16, पेयर बन गया। ये हो जाएगा f प्लस 8 माइनस 2f प्लस 8, तो आपके पास हो जाएगा f प्लस 8 और f माइनस 2। ये आपका हो गया सर आंसर। ठीक है गाइस, अब उधर आ जाओ, वहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लास्ट टर्म नेगेटिव है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब देखो आपके पास आ गया -120। -120 के फैक्टर बना लो तो आपके पास -120 के फैक्टर आएंगे 120 और 1, 60 और 2, 3 और 40, 4 और 30, और उसके बाद 5 और 24, ठीक है, 6 और 20, 8 और 15। परेशानी होएगा ज़्यादा बन जाए तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। 10 और 12, अगर आप आगे जाओगे तो 15 आएगा, तो वो आपके पास ये फैक्टर है। अब देखो, एक प्लस एक माइनस है तो इसका मतलब आपके पास 2 है। मैं डायरेक्ट पे जा रहा हूँ, ये आपके काम का है, क्योंकि अगर 12 में से आप 10 माइनस करते हो तो आपके पास 2 आता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई एच स्क्वायर प्लस 12h माइनस 10h माइनस 120, पेयर बनाओ। यहाँ पर आपके पास h कॉमन है, h प्लस 12 माइनस 10 कॉमन है, h प्लस 12, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये आपके पास आ गया h प्लस 12 और h माइनस 10। ये आपका हो गया आंसर। बड़े नंबर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ आपने फैक्टर प्रॉपर निकालने हैं। अब आ जाए जी अगली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है, जिसमें आपका मिडल और लास्ट टर्म दोनों नेगेटिव है। ठीक है बेटा, तो इसमें भी एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्लस मिडल टर्म है, यहाँ था, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो बड़ा फैक्टर होगा इसमें नेगेटिव होगा। कोई मसला नहीं, ये आपके पास आ जाएगा -12। -12 की फैक्टर निकाल लो, आपके पास बनेगा 12 और 1, 6 और 2, 4 और 3। इसमें से एक काम का होगा, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। 6 में से 2 माइनस करो तो 4 आता है, तो ये हो जाएगा जी k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k माइनस 12, पेयर बन गया। ये हो जाएगा k कॉमन, k माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, k माइनस 6, तो आपके पास आ जाएगा जी k माइनस 6 और k प्लस 2, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ जो ये भी सेम है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ -21 है, -21 की फैक्टर बहुत आसान है, 21 और 1 बनेगा, 7 और 3 बनेगा। अब देखें जी, अगर 7 में 3 माइनस करता हूँ तो 4 आता है, मिडिल टर्म आपके पास -20 है, गलत। 21 में से अगर आप 1 का माइनस करते हो तो आपके पास 20 आता है, तो इसका इसके फैक्टर बनेंगे 21 और 1, तो ये हो जाएगा जी m स्क्वायर माइनस 21m प्लस m माइनस 21। ये पेयर बन गया, ये बन गया। यहाँ पर m कॉमन है, m माइनस 21 प्लस 1 कॉमन है, m माइनस 21, तो आपके पास आ गया m माइनस 21 और m प्लस 1, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको क्लियर होगा, बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इंशाल्लाह 4B के 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं इनके, वो भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन समझाने वाली थी, इस वजह से हमने इसको कंटिन्यू किया। बाकी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में।